जय हिंद सर। आज हम लोग आगे क्लास में मैट्रिकुलेशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, Yes, sir. मैट्रिकुलेशन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए साइंस पेपर का क्लास करेंगे। किसका क्लास करेंगे? साइंस पेपर। तो साइंस पेपर का वैसे अगर देखें तो साइंस पेपर भले ही 100 मार्क का एग्जाम होता है ना, Yes, sir. क्लास का ऑब्जेक्टिव होता है, लेकिन फिर भी उसमें साइंस में भी 3 पार्ट है हम लोग का, है ना। Yes, sir. साइंस का 3 पार्ट है, जिसमें फिजिक्स को देखेंगे, क्या करेंगे, और फिजिक्स में हम लोग भारती भवन पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करेंगे। भारती भवन पब्लिकेशन के बुक को फॉलो करेंगे। हमारा सिलेबस बिहार बोर्ड का सिलेबस होगा, परंतु फॉलो करेंगे किसको? भारती भवन। कोई दिक्कत? भारती भवन बुक को फॉलो करना है। और भारती भवन बुक में क्या किया है, जैसे बीटीसी का बुक देखोगे तो उसमें प्रकाश चैप्टर जो है, प्रकाश चैप्टर को क्या किया है कि प्रकाश चैप्टर सिर्फ एक प्रकाश चैप्टर एक बुक बना दिया है, लेकिन भारती भवन बुक में प्रकाश को चैप्टर को 3 भाग में बांट दिया। कितने भाग में? 3 भाग में। पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन, दूसरा का प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा का नाम है मानव नेत्र। क्या नाम है? मानव नेत्र। तो प्रकाश का हम लोग पहला चैप्टर पे ध्यान देंगे। किस पे ध्यान देंगे? प्रकाश का परावर्तन। किस पे? पहला प्रकाश का परावर्तन पे। तो प्रकाश की परावर्तन की जब बात करें तो हम लोगों को एक चीज और ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, ठीक है, और उसमें भी बीटीसी के बुक को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? बीटीसी को करते हैं। और भारती भवन क्या करते हैं? बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। किसका एग्जाम दे रहे हैं? बिहार बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं। तो हिंदी मीडियम, तो हम लोग सभी हिंदी मीडियम का ही बात करेंगे। क्या करेंगे? हिंदी मीडियम का जब बात करते हैं तो हिंदी मीडियम में सबसे पहले अंग्रेजी को बिल्कुल अलग कर देता है। क्या करता है? अलग करता है। लेकिन अलग नहीं करना है। आगे के किसी भी सिलेबस में आगे हम लोग कुछ भी पढ़ेंगे, आगे जो भी पढ़ेंगे, तो आगे के पढ़ाई में हम लोग को कोई तरह का दिक्कत ना हो, आगे की तैयारी में किसी तरह का दिक्कत ना हो, इसलिए हम अंग्रेजी को भी साथ में लेकर चलेंगे। अंग्रेजी को भी साथ में लेकर चलेंगे। तो पहला चैप्टर का नाम है हम लोग का प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कोई दिक्कत नहीं ना? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे अगर हम चर्चा करते हैं तो इसका कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि बुक में ही दिया हुआ है। किसमें? बुक में ही दिया। उसमें भी भारती भवन बुक में ही दिया है। सिर्फ उसको अगर देख लेते हैं तो हमारा प्रकाश चैप्टर शुरू हो जाता है। प्रकाश चैप्टर शुरू हो जाता है। हम लोग उसी को शुरू करने का प्रयास करेंगे, उसी को शुरू करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम प्रकाश चैप्टर को पढ़ें, प्रकाश का परावर्तन चैप्टर को पढ़ें, ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन चैप्टर को पढ़ने से के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश होता क्या है? तो प्रकाश क्या होता है, सबसे पहले प्रकाश के बारे में जानते हैं। किसके बारे में जानते हैं? प्रकाश के बारे में जानते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु अंधेरा में नहीं दिखाई देता। अंधेरा में नहीं दिखाई देता। अंधेरा में क्यों नहीं दिखाई देता है? हम लोग अगर रोशनी में रहते हैं तो अंधेरा में कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश जब उस पे पड़ता है, प्रकाश उस पे पड़ता है, तो प्रकाश उस पे पड़ के परावर्तित होकर के हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। इसका मतलब यही ना हुआ कि हमको अगर किसी वस्तु पे जब तक प्रकाश न पड़े तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अभी अगर इस फिगर की बात करें, इस चित्र की बात करें, तो हम एक प्रकाश का स्रोत ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? प्रकाश का स्रोत ले लिए हैं, मतलब सूर्य को ले लेते हैं। क्या करते हैं? सूर्य को समझ लेते हैं। अगर सूर्य की किरण किसी वस्तु पे पड़ी, किसी वस्तु पे पड़ी, वहां से परावर्तित होकर के हमारे आंखों पर पड़ी, जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है ना। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश हुआ क्या। प्रकाश एक ऐसा स्रोत हुआ जिसके जरिए हम किसी वस्तु को देख पाए, जिसके जरिए किसी वस्तु को देख पाए। अगर हम उसको देखते हैं, किसी वस्तु को देखते हैं, तो प्रकाश की आवश्यकता होती है ना। किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। अगर हम इसको परिभाषित करें, इस पद को प्रकाश को परिभाषित करें, प्रकाश के बारे में कुछ और जाने, तो हम लोग सीधा सा बात प्रकाश को परिभाषित कैसे कर सकते हैं? प्रकाश के बारे में क्या कहेंगे? जिसके सारे हम किसी चीज को देखते हैं, है ना। एक बाहरी चीज है जिसके जहाँ सारे किसी वस्तु को देखते हैं। लेकिन साइंस पढ़े है ना, क्या कर रहे हैं? साइंस पढ़े है ना, तो थोड़ा सा साइंस के भाषा में अगर इसको मिला देते हैं, स्टैंडर्ड हो जाएगा ना। हम लोग साइंस पढ़ते हैं, हम क्या करते हैं? साइंस पढ़ते हैं। साइंस कोई भारी सब्जेक्ट नहीं है, बहुत आसान है, ना ही याद करने में कोई इसमें टाइम लगता है, कुछ भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं होती है। बशर्ते इसके लिए शर्त है कि कोई भी चीज को आप अपने भाषा में समझे, उसके बाद उसके भाषा में सजा के लिख देना है ना। पहले अपने भाषा में समझना है, फिर उसके बाद अपने उसको साइंस की भाषा में सजा के लिख देना है, याद कर लेना है, बस हो गया। और कोई भारी चीज इसमें नहीं है।
ठीक है, कोई भारी चीज नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं प्रकाश की, इसका परिभाषा का। तो हम लोग क्या कहेंगे कि वह है भौतिक कारक। किसमें पढ़े हैं? भौतिकी में, फिजिक्स में पढ़े हैं। तो इसके क्या कहेंगे? वह है भौतिक कारक जो दृष्टि की अनुभूति होती है। क्या होती है? दृष्टि की अनुभूति है। मतलब क्या? जिसके सहारे हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, प्रकाश कहलाता है ना। वह है भौतिक कारक जो दृष्टि की अनुभूति होती है। क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? हो गया प्रकाश कंप्लीट। अब देखो कि प्रकाश जब कंप्लीट हो गया तो प्रकाश का कुछ गुण भी होता है। प्रकाश का कुछ गुण भी होता है। परिभाषा के तौर पे हम उसको भी कह सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं। तो प्रकाश के कुछ गुण के बारे में बात करते हैं। जैसे प्रकाश क्या, तुम लोग देखते हो कि सूर्य प्रकाश जब होता है, जब सूर्योदय होता है, सूर्य निकलता है, तो सोलर एनर्जी लगा देते हैं, सोलर प्लेट लगाते हैं ना, लगाते हैं ना। उसके सारे हम लोग क्या करते हैं कि एनर्जी प्राप्त करते हैं, बैटरी चार्ज करते हैं, बहुत सारा काम होता है, बिजली उत्पन्न होती है ना जी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश एक ऊर्जा, एक प्रकार का ऊर्जा, प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश जो है एक प्रकार का ऊर्जा है ना। दूसरा और एक और बात है जो प्रकाश के अभी हम लोग तत्काल इसके बारे में चर्चा नहीं करते, लेकिन अगर प्रकाश की गुण की बात किए हैं तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे कि उसको भी देख लेते हैं कि एक बात ध्यान में रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। सीधी रेखा में गमन कैसे करती है? अगर एक पाइप ले लो, एक क्या करो? पाइप लो। हम सर हर कुछ बोल रहे हैं कि प्रैक्टिकली के देखा करो। कोई भी चीज को देखा, ऐसा याद करने से पहले देख लो कि क्या ऐसा होता है। साइंस पेपर पढ़े, हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ था तुम रट लो, ऐसा हुआ था तुम रट लो, ऐसा नहीं कुछ कहा जाता है। सब कुछ कहा जाता है ऐसा होता है, और इसका प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हो, है ना। प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। तुम लोग के हाई स्कूल में सब कुछ का प्रैक्टिकल का सामान अवेलेबल है, देख सकते हो, है ना। अगर हम इसकी बात करते हैं कि सीधी रेखा में गमन करती है, अगर हम एक पाइप ले लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, इस साइड से टॉर्च जलाते हैं रात के समय में, उस साइड चला जाएगा, लेकिन वही पाइप को क्या करेंगे, टेढ़ा कर देंगे तो उस साइड दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब क्या होगा? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, चलती है। क्या करती है? चलती है। लेकिन प्रकाश के चलने के बाद को प्रकाश का चलना नहीं कहेंगे, साइंस में, फिजिक्स में चलना नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा, हम प्रकाश, हम लोग क्या करते हैं? रोशनी कहते हैं ना। रोशनी तो ये करो वो करो कहते हैं ना। लेकिन फिजिक्स में, साइंस में क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। ये चीज को क्या कहेंगे? प्रकाश कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। प्रकाश एक मतलब ऐसा कारक है, क्या है, हम टोटल मिला के क्या देखें, प्रकाश एक ऐसा कारक है जिसके सारे हम किसी वस्तु को देख। कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे कि प्रकाश के बारे में ही जान रहे हैं, प्रकाश के बारे में नहीं जान रहे, तो प्रकाश के बारे में जब जान रहे हैं तो क्या करेंगे कि प्रकाश के बारे में जानने में इसी में कुछ बेसिक चीज ही है। क्या है? बेसिक चीज है। तो बेसिक चीज में ही हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। क्या जानते हैं? थोड़ा सा और कुछ जानते हैं। जब हम देख रहे हैं कि प्रकाश पढ़े, क्या पढ़े? प्रकाश पढ़े, ये भी हमको जानना जरूरी है ना कि प्रकाश किससे निकलता नहीं निकलता है, उसको फिजिक्स के भाषा में, साइंस की भाषा में क्या कहते हैं, है ना। ये सब तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, लेकिन परिभाषा की तरह तुम लोग रटते हो, उसको नहीं रटना है। ठीक है? प्रकाश के उसको परिभाषा के रूप में नहीं रटना है। परिभाषा के रूप में उसको बिल्कुल नहीं रटना है। हम लोग क्या करेंगे, उसको अभी समझ लेंगे और अभी सारे परिभाषा को याद भी कर लेंगे, सारी परिभाषा को याद भी कर लेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक क्या है कि प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। देखो, प्रकाश का स्रोत सबसे पहले किसको कहेंगे? जिस चीज से प्रकाश निकलता है हम उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। आप लोग समझ गए? प्रकाश जिस चीज से निकलता है उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना? परिभाषा अगर बात करें तो परिभाषा भी याद हो गया ना कि प्रकाश का स्रोत हम किसको कहेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं, इसी तरह समझ में आ गया? एक बार परिभाषा याद हो गया ना? जिस वस्तु से प्रकाश निकले उसे प्रकाश का स्रोत कहेंगे। कोई दिक्कत? अब देखो, प्रकाश का स्रोत जितना तुम देखते हो ना, सब एक ऐसा, इसको भी क्या किया है कि दो भाग में बांट दिया। कितने भाग में बांट दिया? दो भाग में बांट दिया। एक क्या है? एक है नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स मतलब प्राकृतिक स्रोत। कौन सा स्रोत? प्राकृतिक स्रोत। और प्राकृतिक हम क्या कहते हैं, किसको कहेंगे? पहले समझ लो प्राकृतिक। कौन सा टर्म? प्राकृतिक टर्म को देख लेते हैं।
प्राकृतिक टर्म हम किसको कहेंगे? प्राकृतिक टर्म जो कहेंगे, जो भगवान का बनाया हुआ चीज उसे हम प्राकृतिक कहते हैं ना जी। जैसे कि कहते हैं कि जब पेड़ पौधा है, क्या है? प्राकृतिक चीज है। आप लोग देखे होंगे क्या कहते हैं, ये प्राकृतिक है, ये क्या है? प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक जिसको ऊपर वाले ने बनाया, भगवान बनाया है, जिसे हम लोग या कोई वैज्ञानिक नहीं बना सकता, उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक कहेंगे ना। तो प्रकाश दो चीज से निकलता है, इसको इसके हिसाब से दो भाग में बांट दिया, एक नेचुरल सोर्स और मैन-मेड सोर्स, मानव निर्मित सोर्स और प्राकृतिक सोर्स। दो हो गया। तो देखो इसमें भी कोई अलग करने वाली बात नहीं है, इसमें भी कोई याद करने वाली बात नहीं है। ये नेचुरल सोर्स, कौन सा सोर्स? नेचुरल सोर्स। तो प्राकृतिक स्रोत कौन सा सोर्स? प्राकृतिक स्रोत। तो प्राकृतिक स्रोत में जो है हम लोग क्या देखते हैं कि किस किस वस्तु से निकलता है, जिसे भगवान बनाया है, प्रकृति ने बनाया। ऐसा कौन कौन सा सोर्स है? पहले इसका अगर परिभाषा की बात करें तो प्रकाश का वैसा स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, जो प्रकृति द्वारा निर्मित हो, उसे प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। प्रकाश का प्राकृतिक स्रोत कहेंगे। याद हो गया? प्रकृति द्वारा निर्मित प्रकाश के सोर्स को प्राकृतिक स्रोत। कोई दिक्कत? याद हो गया ना? अब ये हो गया। इसमें एग्जाम्पल में क्या देखते हैं हम लोग? सूर्य देखते हैं। हम लोग को क्या दिखाई देता है? सूर्य दिखाई देता है। सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है ना? सूर्य क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। एक चीज और आप लोग ध्यान देखे होंगे कि रात में अगर आप कहीं चले जाइए जंगल में, रात में कहा चले जाइए? जंगल में। तो वहां पे एक कीड़ा आता है टॉर्च लेकर के आपको खोजने के लिए, कौन आ गया, क्या आया इधर? या देखे हैं? क्या कहते हैं उसको? जुगनू कहते हैं। क्या कहते हैं? जुगनू कहते हैं। वो भी प्राकृतिक स्रोत ही है ना? क्या है? प्राकृतिक स्रोत है। उसे कोई मनुष्य नहीं बनाया है, उसे मनुष्य बनाया है? नहीं बनाया। वो भी प्राकृतिक स्रोत है। क्या है? प्राकृतिक स्रोत है ना? तो इसमें प्राकृतिक स्रोत में हो गया। अब मानव निर्मित स्रोत की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मानव निर्मित स्रोत की बात करते हैं। तो मानव निर्मित स्रोत जो होता है उसको क्या किया? मनुष्य बनाया है। क्या किया है? मनुष्य बनाया है। तो जैसे हम क्या देखते हैं, अभी बल्ब जल रहा है, किसने बनाया? भगवान बना के दे दिया? नहीं ना, मानव दिया है, मानव बनाया है ना? तुम लोग जनरली अगर देखो कि अगर तुम लोग क्या करते हो कि एक दीप जलाते हो ना, दीप को कौन बनाता है? मानव बनाता है ना। तो मानव निर्मित स्रोत हो गया। इसका अगर परिभाषा की बात करें, एग्जाम्पल तो दे सकते हो कि जितना चाहे दे सकते हो ना। एग्जाम्पल में कोई दिक्कत नहीं ना। 5 उदाहरण देते दे सकते हो ना। तो आगे देखते हैं इसका परिभाषा की अगर बात करें। किसकी बात करें? परिभाषा की बात करें। तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा क्या हो गया? प्रकाश का वैसा स्रोत, प्रकाश का वैसा स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित हो, जो मानव द्वारा निर्मित हो। क्या कहलाएगा? मानव निर्मित स्रोत कहलाएगा। प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत कहलाएगा। याद हो गया? हो गया ना? प्रकाश का वैसा सोर्स जो मानव निर्मित हो, क्या कहलाएगा? मानव निर्मित सोर्स कहलाएगा। कोई दिक्कत? सोर्स को, स्रोत को कोई दिक्कत नहीं। सोर्स हो गया इंग्लिश और स्रोत हो गया हिंदी। बोलने में कंफ्यूजन नहीं करना, बार बार एक बार कुछ बोलते, एक बार कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? समझ में आ गया? अब देखो कि मानव निर्मित स्रोत जो है ना, मानव कहीं से उसमें ऊर्जा ला करके नहीं भरता है। जैसे जुगनू की बात करें तो उसमें बैटरी लगा होता है। जो खोजने के लिए आता है रात को बैटरी लगा आता है? नहीं आता। उसके पास क्या है कि बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है? तो मानव निर्मित स्रोत जितना भी है वो क्या करता है? एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल देता है। एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदल देता है। जैसे देखो, पहले छोटा उदाहरण लेते हैं। लाइन आता है ना, वो भी एक ऊर्जा है। हम लोग अभी इसी चैप्टर में क्या पढ़े? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है ना? तो विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो प्रकाश की बात करें तो वो विद्युत चुंबकीय, तो विद्युत ऊर्जा हुआ। विद्युत भी एक ऊर्जा हुआ ना जी। पहले कहे प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा है। तो प्रकाश जब एक ऊर्जा है तो प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक ऊर्जा है। विद्युत भी क्या है? ऊर्जा है। तो हम लोग क्या करते हैं? एक बल्ब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल्ब बनाते हैं। बल्ब को जलाते हैं तो मतलब विद्युत ऊर्जा को, किस ऊर्जा को? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। कौन? मानव निर्मित स्रोत। कोई ये स्पेशल अपना ऊर्जा नहीं देता है। पर मानव निर्मित स्रोत जो भी होता है किसी एक ऊर्जा को अन्य ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। ठीक है? ये हो गया जनरल बात, साधारण बात। और थोड़ा सा कहेगा कि किस में बदल रहा है, तो इसको ध्यान दो कि जैसे हम एक और उदाहरण देते हैं। तेल क्या है? तेल क्या है? रासायनिक पदार्थ समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? रासायनिक पदार्थ समझ लेंगे। रासायनिक पदार्थ है भी, सारे तेल रासायनिक पदार्थ नहीं है, लेकिन रासायनिक पदार्थ समझेंगे। जैसे पेट्रोल है, क्या है? पेट्रोल है, खदान से निकाला जाता है ना। तो जिस समय जैसे निकाल वैसे नहीं रह जाता है। उसमें कई सारा चीज
उसको प्यूरिफाई किया जाता है, तो उसके बाद हम लोग यूज करते हैं ना रासायनिक पदार्थ। तो रसायन उसमें क्या है, रासायनिक ऊर्जा संचित रहता है। कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? रासायनिक ऊर्जा। उसमें आग लगाते हैं, प्रकाश निकलता है। क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। तो हम रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। तो प्रकाश की स्रोत अगर बात करें ना, इसके आधार पर तो हम दो गो सामान को, पूरी दुनिया में जितना वस्तु है उसको दो भाग में बांट देंगे तब ना, इसके आधार पे, इसके प्रकाश के स्रोत के आधार पे। एक गो से लाइट निकलता है, एक गो से नहीं निकलता है। प्रकाश को हम कितने भाग में बांट देंगे इसके आधार पे? बस दो भाग में। जो भी हमको दिखाई दे रहा है उसको दो भाग में बांटो। एक गो से लाइट निकलता है, एक गो से लाइट नहीं निकलता है। हो गया? हो गया ना? तो वही हो गया कि जिससे लाइट निकलता है प्रदीप या दीप्तिमान, प्रदीप्त या दीप्तिमान वस्तु, और जिससे लाइट नहीं निकलता है वो क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तु, है ना? इसके आधार पे देखें तो पूरी दुनिया में जितना वस्तु हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, और जो महसूस कर रहे हैं उसे हम दो भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में? दो भाग में। ठीक है, जिससे प्रकाश निकलता है और जिससे प्रकाश नहीं निकलता है। जिससे प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु या ल्यूमिनस, और ये अप्रदीप्त वस्तु या अप्रदीप्त वस्तु। जिससे प्रकाश नहीं निकलता हो अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु में तुमको तो ढेर सारी चीज दिखाई देता है। अब यहाँ पे मानव निर्मित या प्रकृति निर्मित की बात नहीं करेंगे, मानव निर्मित या प्रकृति निर्मित की बात नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बात करेंगे सिर्फ किसका, कि प्रदीप्त, जिससे प्रकाश निकलता है। तो प्रकाश निकलता है तो ऐसे कितने बता सकते हो? ढेर सारे बता सकते हो। बता दो चार का नाम जिससे प्रकाश निकलता है, है ना? ढेर सारा है। सूर्य प्रकाश, बल्ब, है ना, दीप, जो भी है ढेर सारा है जिससे प्रकाश निकलता है। जिससे प्रकाश निकलता है प्रदीप्त वस्तु। कौन सा वस्तु? प्रदीप्त वस्तु, है ना? एक है अप्रदीप्त वस्तु, एक है अप्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश नहीं निकलता। देख लो, जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, जिससे प्रकाश नहीं निकल रहा है, वो क्या? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना? अब आगे हम लोग को देखना है प्रकीर्णन। कौन सी? प्रकीर्णन। कौन सी? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन वैसे ये इसका बेसिक चीज नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि प्रकीर्णन के कारण भी कभी कभी मतलब क्या होता है कि हम लोग देख पाते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, प्रकीर्णन के कारण भी किसी वस्तु को देख पाते हैं। जैसे देखो कि कभी देखे हो कि सूर्य प्रकाश घर में घुसता है? नहीं घुसता है, लेकिन घर में रोशनी काहे होती है? प्रकीर्णन के कारण। किसी कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूर्य प्रकाश घर में नहीं घुसता, लेकिन फिर भी जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ भी प्रकीर्णन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या करते हैं? देख पाते हैं। तो प्रकीर्णन है क्या? प्रकीर्णन है क्या? यह प्रकीर्णन कैसे हो जाता है? जब सूर्य प्रकाश छोटे छोटे कणों पे पड़ता है, जब छोटे छोटे कणों पे पड़ता है तो प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को, सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को क्या करता है? छोटे छोटे कण अवशोषित कर लेता है, और अवशोषित करके वह इधर उधर विकिरित होने लगता है। क्या होता है? विकिरित होने लगता है। अब प्रकाश के इस प्रकार मतलब वो उस वस्तु के इस प्रकार छोटे छोटे कण के इस प्रकार विकिरित होने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? तो क्या हुआ, इसका डिफिनेशन क्या हुआ? जब सूर्य प्रकाश छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, छोटे छोटे कणों पर पड़ता है, तो सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को, सूर्य प्रकाश में उपस्थित ऊर्जा को अवशोषित कर, क्या करके? अवशोषित कर इधर उधर विकृत होने की घटना को, प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। और हम लोग प्रकीर्णन के कारण ही जहाँ पे सूर्य प्रकाश नहीं पहुँचता है वहाँ भी आसानी से दिन के समय में देख पाते हैं। और ये एनर्जी जो होता है सूर्य प्रकाश में होता है। किस में होता है? सूर्य प्रकाश में होता है। काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है। इसलिए जब सूर्योदय होता है तभी घर में अगर रोशनी नहीं भी रहे तो घर में हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। रात के टाइम में हर जगह लाइट लगा दो, घर में बंद लाइट नहीं लगाओ, क्या हम लोग रात घर में देख लेंगे? नहीं देखेंगे। तो सूर्य प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है ना। अब हम लोग देखते हैं एक पॉइंट को कि प्रकाश चैप्टर पढ़े, क्या करते हैं? प्रकाश चैप्टर पढ़ते हैं। इसमें आता है रे ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण। ठीक है, प्रकाश की किरण।
तो प्रकाश की किरण क्या होता है कि प्रकाश जो चलती सीधी रेखा में चलती है, एक रास्ता बना के चलती है ना, एक रास्ता होता है ना जिस होकर के प्रकाश जाती है, मतलब प्रकाश जाती है तो एक रास्ता समझ लो, उसके लिए रास्ता हुआ ना। तो प्रकाश की चलने की पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, प्रकाश के चलने की पथ को प्रकाश की किरण कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश जिस होकर के चले उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। हम लोग यहाँ से टॉर्च जला रहे हैं, क्या कर रहे हैं, टॉर्च जला रहे हैं, ये रोशनी वहां तक जा रहा है ना, ये रोशनी वहां तक जा रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण। क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या कहेंगे, प्रकाश की किरण, ठीक है। और देखो ये किरण क्या होता है, अगर किरण को, प्रकाश की किरण को अगर हम क्या करते हैं अच्छी तरह से समझते हैं, यहाँ पे है कौन सी, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, कौन सी, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश का किरण पुंज, कौन सी, किरण पुंज। तो किरण पुंज की जब बात करें तो वही हो गया प्रकाश की किरण, हुआ ना, किरण हुआ। लेकिन प्रकाश की किरण पुंज की बात जब करें तो किरण का समूह, किरण का समूह, अगर एक प्रकाश की मतलब जा रही तो उनसे प्रकाश की किरण कहेंगे ना। लेकिन कई सारा प्रकाश जब एक साथ जा रहा हो या एक जगह से निकल रहा हो, क्या हो रहा, एक जगह से निकल रहा हो, तो हम उसे कहते हैं कौन सी, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरण पुंज, प्रकाश की किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रकाश की किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, कोई दिक्कत नहीं ना, प्रकाश का किरण पुंज, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखो प्रकाश का किरण पुंज को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, कितने भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। एक का होता है अपसारी, कौन सी, अपसारी, डायवर्जिंग बीम, कौन सा बीम, डायवर्जिंग बीम, अपसारी किरण। उसके बाद कन्वर्जिंग बीम, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, और एक समांतर किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, 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 नाम याद हुआ, पहला कौन सा, अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, और तीसरा समांतर किरण पुंज। अब क्या होता है, ये तीनों को तीनों पे चर्चा करते हैं। पहला है कौन सा, अपसारी, अपसारी क्या होता, अपसारी, सारे के सारे एक जगह से बाहर निकल रहा है, एक जगह से बाहर निकल रहा है, एक बिंदु है, क्या है, एक बिंदु है यहाँ पे, इस बिंदु से जब ढेर सारा किरणें बाहर निकल रही है तो हम इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बिंदु से जब ढेर सारा प्रकाश की किरण निकल रहा है, तुम सभी क्या हो जाओ, एक जगह जमा हो जाओ, चारों साइड टॉर्च जला दो, उसे कौन सा किरण कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, कोई दिक्कत। अब होता है अभिसारी किरण पुंज, किसी चीज को खोजने के लिए चले जाओ, सबको एक साथ मिल गया, रात के टाइम में टॉर्च लेके किसी चीज को खोजने के लिए चले जाओ, सबको एक साथ मिल गया, सब एक साथ उस पर टॉर्च जला रहे हो, क्या कर रहे हो, एक साथ उस पर टॉर्च जला रहे हो, तो क्या उसको क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की कई सारी किरणें एक ही बिंदु पर जमा हो रही है, क्या हो रही है, एक ही बिंदु पर जमा हो रही है, ठीक है, एक ही बिंदु पर जमा हो रही है, उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, कौन सा किरण पुंज कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, कोई दिक्कत, अभिसारी किरण पुंज, कौन सा किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, कोई दिक्कत नहीं ना। जब प्रकाश की किरणें, कई सारी किरणें किसी एक ही बिंदु पर जमा हो रही हो, किसी एक ही बिंदु पर जमा हो रही है, इसे कौन सा किरण कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रही है बात, यहाँ तक ये दोनों हो गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं तीसरा वाला, कौन सा, तीसरा वाला, ये है समांतर किरण पुंज। ये इससे तो अवगत हो ही पहले से, है ना, पहले से अवगत हो ही, समांतर रेखा जैसे होता वैसे होता ये भी, ठीक है। जब प्रकाश की कई सारी किरणें एक दूसरे के समांतर हो, जो कहीं पे न जमा हो न कहीं क्या हो, एक दूसरे को काटते हो, तो क्या कहेंगे, सो समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो तो इसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, समझ गए। आगे अब हम लोग देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अभी तक हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़े सारे के सारे उसके बेसिक से संबंधित ही था, हम लोग क्या उससे क्या था, बेसिक से ही संबंधित था। अब हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर में अंदर घुस रहे हैं, इस चैप्टर के बारे में अब हम लोग जानते हैं, इस चैप्टर के बारे में अब हम लोग जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग इस चैप्टर के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन।
तो प्रकाश का परावर्तन कोई नया घटना नहीं है। ये तुम लोग पहले जानते हो, कि क्या करते हो, पहले से जानते हो, ये कोई नया घटना नहीं है। ये आप लोग अपने सामने हम देख चुके होंगे कि प्रकाश अगर पड़ता है किसी चीज पे, उसमें घुस जाता है जब एक साइड से बंद हो, जैसे मिरर, दर्पण है ना, दर्पण जैसे आईना देखते हो ना, आईना देखे हो ना, आईना को हम लोग अभी साइंस की भाषा में दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। कोई दिक्कत, क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं किसमें, दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, दर्पण पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, हम लोग दर्पण पे जो होता है, दर्पण पे अगर आप लोग प्रकाश डालते हैं तो क्या होता है, उसमें घुस जाता है, घुसता है या नहीं घुसता वो अगला चैप्टर में देखेंगे। लेकिन तत्काल देखते हैं उससे क्या होता है, लौट जाता है। क्या होता है, लौट जाता है। क्या होता है, लौट जाता है। तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को, क्या होने की घटना को, लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना। कोई भी चिकना सतह हो, कोई जोरी नहीं कि दर्पण थाली पे अगर लाइट पड़ता है तो क्या वो परावर्तित नहीं करता है, बदल देता है, दूसरी तरफ फेंकता है ना। जितना टेढ़ा करके डालो उतना टेढ़ा करके उधर निकलता है ना। वही घटना तो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। वही घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन कोई नया चीज है नहीं, है कोई नया चीज नहीं है। जो पहले से हम लोग जानते हैं, बस ये जानते थे, नहीं जानते थे कि इसको कहते क्या है। अब हम लोग को साइंस क्या कह रहा है कि आप इसको क्या कहिए, प्रकाश का परावर्तन कहिए। जो हम लोग पहले से देखते आ रहे हैं अब उसको क्या कहिए, प्रकाश का परावर्तन कहिए। तो कह देते हैं, क्या जाता है ना, कह देते हैं। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, कोई दिक्कत। तो प्रकाश का परावर्तन अगर इसको हम परिभाषित करें, इसको क्या करें, परिभाषित करें, तो प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। प्रकाश का किसी सतह से टकरा कर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। कभी कभी क्या होता है कि परिभाषा में एक चीज और इंक्लूड कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है कि एक निश्चित नियम के अनुसार, प्रकाश के नियम के अनुसार प्रकाश कभी भी लौटता है, अपने नियम से लौटता है। ऐसा नहीं है कि हम इधर से डालेंगे तो मेरा नियम फॉलो करेगा, वो अपना नियम ही फॉलो करता है। इसलिए इसको बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ टर्म सब है, उसके बारे में जान लेते हैं। प्रकाश संबंधित, परावर्तन संबंधित कुछ टर्म सब है, उससे जान लेते हैं। आप लोग देखे होंगे कि अगर हम प्रकाश की किरण को किसी सतह पे डालते हैं तो जितना जैसे डालते हैं वो उससे टकरा के निकलता भी है ना, नहीं निकलता है। प्रकाश की किरण जो सतह पे डाला है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या करें, उसके डाल रहे हैं, क्या करें, डाल रहे हैं। ये जो प्रकाश डाल रहे हैं उसको हम साइंस की भाषा में कहते हैं आपतित कर रहे हैं। क्या कहते हैं, आपतित करते हैं। क्या करते हैं, आपतित करते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। प्रकाश की किरण को जो किसी सतह पे डालते हैं उसे क्या कहेंगे, आपतित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपतित कर रहे हैं। ठीक है, तो वही ये आपतित किरण कौन सा किरण हुआ, वैसा किरण जो मतलब क्या, प्रकाश की किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। किसी सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे ना। सतह से टकराने वाली किरण को आपतित किरण कहेंगे। कोई दिक्कत नहीं ना, हो गया, आपतित किरण हो गया। ये आपतित हुआ तो सतह से टकराए तो वो तो करेगा ना, लौटेगा ना। तो सतह से टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहेंगे। क्या कहेंगे, परावर्तित कहेंगे। इसे इंसिडेंट रे, कौन सा रे, इंसिडेंट रे। इसे रिफ्लेक्टेड रे क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। कौन सा रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब देखो कि आपतित किरण और ये परावर्तित किरण कोई एक बिंदु पे ही होता है ना। इस बिंदु पे यहाँ पे डाले तो ऐसा नहीं है कि मिरर में हम यहाँ पे, इतना बड़ा मिरर है, दर्पण है, यहाँ पे हम प्रकाश की किरण डाल रहे हैं तो यहाँ होके निकल रहा है, ऐसा नहीं होता है। जहाँ पे पड़ता है वहीं पे सीधा निकल जाता है। जितना झुका के डालते हैं उतना झुका करके निकलता है ना। तो जैसे निकलता है जी, एक ही बिंदु होता है, कोई अलग अलग बिंदु नहीं होता है। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, होता है ना। और आपतन बिंदु पे एगो क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं। क्या करते हैं, लंब डाल देते हैं, उसे कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। अभिलंब नहीं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। क्या कहते हैं, अभिलंब। नॉर्मल, कौन सी, नॉर्मल।
आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। आपतन बिंदु पर डाला गया लंब अभिलंब कहलाता है। कोई दिक्कत? अब देखो कि आप अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एगो कोण भी बन रहा है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एगो कोण बन रहा है ना, उसे कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। कौन सा कोण कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। आपतन कोण को स्मॉल आई से सूचित किया जाता है और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत? अब इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें दर्पण है, दर्पण के पीछे में एक लेप चढ़ा हुआ था। पेंट करते हैं ना, और हम लोग फिजिक्स की भाषा में क्या कहेंगे? लेप चढ़ा हुआ। क्या किया हुआ है? लेप चढ़ा हुआ। पेंट किया हुआ नहीं है। क्या चढ़ा हुआ है? लेप चढ़ा हुआ है। पेंट नहीं करते हैं, क्या कहेंगे? लेप चढ़ा हुआ था। AgBr का, सिल्वर ब्रोमाइड का। किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का, ठीक है। दर्पण है, दर्पण का कभी भी नाम लिखेंगे तो Mn लिखेंगे या M और M डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? M और M डैश लिखेंगे। कभी भी आपतन, ये जो है आपतन बिंदु, तो क्या कहेंगे इसको? आपतन बिंदु को O लिखेंगे। क्या लिखेंगे? O लिखेंगे। तो आपतित किरण, फिर से एक बार रिपीट मार देते हैं इसको, ठीक है। आपतित किरण, कौन सा किरण? आपतित किरण। परिभाषा अभी याद करना है। क्या करना है? अभी याद करना है। आपतन बिंदु मतलब आपतित होने वाली किरण, सतह पर आपतित होने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। सतह पे पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? सतह से टकरा के लौटने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। कोई दिक्कत? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब को अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। आप ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और आपतित किरण के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। इसे स्मॉल आई से सूचित किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण कहते हैं। इसे स्मॉल आई आर से सूचित किया जाता है। इसमें इसे स्मॉल आर से सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना? ये सब कुछ हो गया। अब इसमें क्या है कि अब यहाँ तक के बाद टॉपिक को हम लोग क्लियर कर चुके हैं। यहाँ तक के टॉपिक को क्लियर क्या कर चुके हैं? क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या पढ़ेंगे? परावर्तन के नियम, लॉ। क्या पढ़ेंगे? लॉ, परावर्तन के नियम। जो नियम इसका है ना, उसके बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? परावर्तन के नियम के बारे में जानेंगे। तो परावर्तन का जो नियम है ये भी कुछ नया नहीं है। परावर्तन का जो नियम है ये भी कुछ नया नहीं है। ये भी हम लोग पहले से जानते हैं। आप लोग किए कभी न कभी अपने लैब में एक जो किए होंगे। कोई आपके पास अगर क्या आ जाए, कोई चमकीला कोई वस्तु आ जाए, ठीक है, आप अगर सूर्य प्रकाश में है तो उसके जरिए किसी न किसी के देह पे पड़ाते होंगे, कहीं न कहीं इधर उधर मिलाते हैं। क्या वहाँ पे जाता मिलाए होंगे ना? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप मिलाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना पे आप मिलाते हैं, देखते होंगे कि सूर्य इधर है, अच्छा इधर इतना करके मिलाओ, तब क्या होगा कि उधर पड़ेगा। करते थे ना? तो वही चीज का जो था ना, जो पहले से जान रहे हैं, उसी को कहते थे, क्या कहते हैं? परावर्तन के नियम। वही होता है परावर्तन का नियम। कोई नया चीज नहीं होता है। एक बार में अभी का याद होगा। परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के दो नियम है। कोई दिक्कत नहीं ना? परावर्तन कितने नियम? दो नियम, ठीक है। तो परावर्तन के नियम से पहले एक बार हम देखें तो परावर्तन का नियम का कोई ये परिभाषा नहीं होता है। लेकिन एक स्टूडेंट को मेरे सामने में पूछ दिया था कि परावर्तन का नियम का परिभाषा बताइए, ठीक है। कभी पढ़ा होगा तब ना, ठीक है। परिभाषा नहीं होता, इसका कोई परिभाषा नहीं होता। लेकिन फिर भी परिभाषा एक ऐसा चीज है जो हर कुछ का होता है। आप जिसके बारे में जानते हैं उसके बारे में डिटेल दे दीजिए, वही हो गया उसका परिभाषा। आप जिसके बारे में जानते हैं पहले से, उसके बारे में डिटेल दे दीजिए, क्या हो गया? परिभाषा हो गया। आप अगर बात कर रहे हैं ब्लैक बोर्ड, इस बोर्ड को, व्हाइट बोर्ड का, किसका? व्हाइट बोर्ड का। व्हाइट बोर्ड का परिभाषा दीजिए। एक ऐसा चमकीला उजला पदार्थ
नहीं कहेंगे? कहेंगे ना? तो वही हो गया परिभाषा। तो वही तो क्या कहेंगे? परावर्तन के नियम का परिभाषा क्या कहेंगे? इसमें क्या है? कुछ नया है कि प्रकाश की किरण सतह पर पड़ के जिस नियम के अनुसार परावर्तित होती है उसे परावर्तन का नियम कहते हैं। हो गया ना? बस प्रकाश की किरणें सतह पर पड़ के जिस नियम के अनुसार परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? परावर्तन का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? हो गया ना परिभाषा? हो गया। अब यहाँ पे क्या है? परावर्तन का नियम क्या है? परावर्तन का दो नियम। कितने नियम? दो नियम। कितने नियम? दो नियम। पहला नियम देखो किसको कह दिया कि कोई मायने नहीं रखता है। पहला नियम कुछ है, कहता आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। ये दिखाई नहीं दे रहा है? है ना? ये कौन सा नियम हो गया? है कोई नियम? नहीं है, लेकिन ये नियम हो गया। क्या हो गया? नियम हो गया। नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 परावर्तन का पहला नियम होगा। क्या हो गया? पहला नियम हो। इसको याद करने का जरूरी है। फोटो हम लोग देख ही चुके हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है ना? तीनों एक ही तल में होता है। ये हो गया पहला नियम। एक बात तो पहले से जानते हैं ना, क्या कि हम लोग मिलाते जो थे इसे करके नहीं मिलाते थे, तो हम लोग पहले जानते हैं ना कि आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। sin I बराबर sin R। हो गया परावर्तन का नियम। क्या हो गया? परावर्तन का नियम कंप्लीट। दोनों नियम हो गया। नहीं हो गया? परावर्तन का दोनों नियम कंप्लीट हो गया। इसमें अब कुछ नहीं है। परावर्तन का दो नियम। कितने नियम? दो नियम। अगर पूछ दे तो लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं ना। पहला नियम क्या हो गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया ना? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद करने वाला चीज है। नीचा में लिख देंगे, नीचे में दूसरा नंबर लिखेंगे ना, लिख देंगे कोण I इक्वल टू कोण R। हो गया, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। ये पिक्चर छापने में कोई दिक्कत भारी है? छाप देंगे, पूरा का पूरा नंबर मिल गया, है ना? कोई दिक्कत?